तो हे गाइस, दिस भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो चेहरे पे मेरे लाइट अच्छे से नहीं आ रही क्योंकि मैं अभी अपने छत पे हूँ। नीचे मेरे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा पड़ा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर था नीचे, और ऊपर भी तुम्हें आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा शोर है। क्योंकि राइट नाउ आई एम इन जम्मू, और जम्मू में जो जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के टाइम पतंगबाजी वगैरह उड़ाई होती है, जो पतंग वगैरह होती है उड़ाई जाती है, तो बच्चे उड़ा रहे हैं आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड राइट नाउ 6:30 इन द इवनिंग। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को, कई सारे डाउट्स को लेके। और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो मैं पहले ही, जब मैं क्रीमिया में था, मैं उनको एडिट करके शेड्यूल कर चुका हूँ, तो वो हर हफ्ते के गैप में आ जाती हैं। लेकिन कई सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया हमें बड़ी सारी कन्फ्यूजन है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी रिगार्डिंग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को लेके, कई सारी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ लेके। अगर मैं बात करूँ स्पेशली रशिया को लेके, वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम, MCA कोचिंग, फीस, क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके, तो मैंने सोचा कि फटाफट एक वीडियो बना दी जाए और जिससे तुम लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जस्ट स्टार्ट दी वीडियो। तो भाई लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको फ़ॉरेन में, अगर मैं बात करूं रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ में तुम्हें इंडिया के जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें इंडिया जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए तो तुम्हें नीट पे फोकस करो, नीट क्लियर करो और यहाँ पे एडमिशन लो। क्योंकि बाहर इंडिया जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर है पर इंडिया जैसा नहीं है। वहाँ भी लोग डॉक्टर बनते हैं, वहाँ भी लोगों का इलाज होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता ही नहीं है जैसे लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूँ क्रीमिया की, जैसे मैंने क्रीमिया में खुद पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ। ऐसे ऊपर तुम्हें ये वीडियो आ रही होगी, जैसे मैं हॉस्पिटल में जाता था, सर्जरी अटेंड करता था, तो मैंने उनमें से उसी दौरान एक वीडियो बनाई थी। तो ये तुम लोगों ने देखी होगी, मैक्सिमम जिसने नहीं देखी तो देख लो। और अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है तुम्हारा स्टार्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ने के लिए तुम्हें बिल्कुल जो ओरिजिनल बोन्स तुम्हें दी जाएंगी। कैडावर भी तुम्हें मिलेंगे पढ़ने के लिए। डायसेक्शन तुम नहीं कर सकते, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कुछ मैं। डायसेक्शन तुम नहीं कर सकते कैडावर पे। पतंग की आवाज़ आ रही होगी तुम तो कैडावर पे डायसेक्शन तुम नहीं कर सकते। तुम्हें लाइव जो ओरिजिनल ऑर्गन्स तुम्हें दिए जाएंगे, ओरिजिनल तुम्हें बोन्स मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। थर्ड ईयर में तुम्हारा सब्जेक्ट होता है टॉपोग्राफिकल एनाटॉमी, जिसको इंडिया में बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। वहाँ पे तुम्हें कैसे स्टिचेस लगाए जाते हैं, कैसे नॉट्स बांधी जाती हैं, कौन कौन से जो वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, वो सब में सब बताया जाएगा। ऑपरेशंस के बारे में तो बताया जाएगा। थर्ड ईयर में तुम्हारा सब्जेक्ट होते हैं सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन में तुम्हें पेशेंट से भी दिखाए जाएंगे और पेशेंट दिखाए जाएंगे इंटरनल मेडिसिन में। सर्जरी में तुम्हें जो कई सारे ऑपरेशंस दिखाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, लेकिन इंडिया जैसा नहीं होता। और फोर्थ ईयर के बाद जो तुम्हारी क्लासेस होंगी वो होंगी हॉस्पिटल में जैसे तुम्हारा ऑप्थेल्मो हो गया, ENT हो गया, सर्जरी हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया। ये सब तुम्हारी जो क्लासेस लगनी है हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ पे तुम्हें ऑब्वियसली बात है तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, बट मैं जितना जो बार रिपीट कर रहा हूँ वैसा नहीं मिलेगा जैसे तुम्हें इंडिया में मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रीमिया का, तो क्रीमिया में तुमसे 2 सब्जेक्ट का एंट्रेंस होता है, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ट्रस्ट में गाइस, अगर तुम नीट क्वालिफाई करके यहाँ पे आ रहे हो बाहर में, तो तुम्हारे लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। दे विल गोना आस्क यू लाइक इन बायोलॉजी, दे विल गोना आस्क यू व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, ऑर्गन्स का फंक्शन तुमसे पूछे जाएंगे, लीवर का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है। जेनेटिक्स पूछते हैं, जेनेटिक के क्वेश्चन पूछते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तुम्हें एग्जांपल दे देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, इसका जेनेटिक क्रॉस बनाओ, ऐसा पूछेंगे तुमसे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं। अगर तुम नीट क्वालिफाई करके आए हो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें बार रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। केमिस्ट्री में भी वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछेंगे कि CuSO4 में S की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। ऑर्गेनिक के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि कोई भी रिएक्शन दे देंगे, ये बनाओ कि क्या है, मार्कोनियन रूल क्या है। मैं बार बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट मी गाइस, इफ़ यू स्कोर
मोर देन 160, 150, 170 इन नीट। तो ये एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। मैंने सुना कि सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि भैया कोई कंसल्टेंसी वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें कोचिंग दी जाएगी, उसके पैसे लगेंगे 400 या 500 रुपये। तो वो बेसिक मनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे अर्न करने का तरीका होता है। अगर तुम किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, वो तुम्हें तब भी एक गाइड करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होने वाला है। हर एक कंसल्टेंसी करती है। अब ये नया तरीका निकाल दिया पैसे कमाने का, तो मैं कुछ किस पे कमेंट कर नहीं सकता, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है, इजी ही होता है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। और जो तीसरा डाउट था बच्चों को एमसीए कोचिंग को लेके कि हमारे कंसल्टेंसी वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें एमसीए की कोचिंग देंगे, वहाँ पे ये फलाना ढिमकाना नोट्स ये वो, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम सोच रहे हो कि फ़र्स्ट ईयर से ही तुम्हें कोचिंग लेनी है, ये लेना है वो लेना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट ईयर में तुम एडमिशन लो, उसके बाद जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे एनाटॉमी, ग्रेज एनाटॉमी होगी, बीडी चौरसिया हो गई, ये सब बुक्स अगर तुम टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, हमें गाइडेंस नहीं मिली थी वैसी, तो जो चीज़ें हमने नहीं करी, अब मुझे उसका जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एफएमजी को लेकर, तो मुझे उसका जो ड्रॉबैक है वो दिखाई दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स काफ़ी काम की चीज़ हैं, तो उनको पढ़ो। अगर तुम उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो गो फॉर मैरो, गो फॉर प्रेपलेडर। पर ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट ईयर में ही तुम एंजाइटी पाल लो कि मुझे एफएमजी क्लियर करना है या नेक्स्ट क्लियर करना है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें एंजाइटी ही क्रिएट हो जाएगी तुम्हारे माइंड में, तो तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर तुम बेसिक स्टडी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो उसी दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कोई भी एग्ज़ाम आ जाए तुम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। तो एंजाइटी मत पालो, ये मत सोचो कि मुझे एमसीए का एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट ईयर देना है। उससे क्या है, तुम्हारे एंजाइटी क्रिएट होगी दिमाग में, और जो तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में अपने जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। और जो बात बोल रहे हैं कि लोग तुम्हें कि एमसीए की कोचिंग दिलाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। 95% ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर कोई कंसल्टेंसी अपनी प्रमोशन करने के लिए किसी कोचिंग सेंटर वाले को फैकल्टी को बुला लेते हैं, तो फैकल्टी, पहली बात कोई अच्छी फैकल्टी वहाँ पे आएगी नहीं इतनी दूर क्रीमिया में। और अगर आ भी जाती है, बाकी भी किसी क्रीमिया के अगर छोड़ूँ, तो बाकी अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, फॉरेस्टन हो गया, कज़ान में हो गया, तब भी वहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि इनके पढ़ाने का एक तरीका होता है। कैसे, ये 2 दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं या 3 दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं, तो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि तुम 2 दिन अपनी क्लासेस छोड़ के वहाँ जाओगे अटेंड करने के लिए, 8 घंटे की क्लास लगाओगे, और तुम्हारी सुबह 8 से लेकर शाम को 4 या 5 या 6 बजे तक क्लास होगी, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सो ये एक पैंतरा होता है, एक मार्केटिंग स्किल्स होती है। बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हें नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स तुम टेलीग्राम खोलोगे, तुम्हें हर एक नोट्स मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो सॉरी इस शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बच्चे खेल रहे थे तो आवाज़ आ रही है अभी। तो नोट जो तुम्हें वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कोचिंग मिलने वाली है, कि अगर तुम्हारी कंसल्टेंसी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करेगी स्पेशल एमसीए कोचिंग या यूएसएमएल की कोचिंग या प्लैब की कोचिंग, तो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो हाँ फ्रेंड्स, जितना मेरे दिमाग में अभी है, जितने क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने सब कवर कर दी इस वीडियो में। अगर तुम्हें कोई और भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। मैं आने वाले टाइम में जो टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा। बाकी तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर डिटेल्स। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।